ओम शांति। हम में से कईयों के मन में एक प्रश्न चलता है और पूछते भी हैं कईयों से कि किसी के संस्कार परिवर्तन करने हो तो क्या करें। हम किसी के संस्कार से बड़े परेशान हैं, उसे कैसे सकाश दें, कौन से टाइम सकाश दें तो उसके संस्कार परिवर्तन हो जाए। एक्चुअल में क्या है कि हम सभी ऐसा सोचते हैं कि हमें दूसरों के संस्कार परिवर्तन करने चाहिए, क्योंकि हम सभी अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। हम समझते हैं कि हम सभी ठीक हैं, लेकिन दूसरों में कुछ कुछ कमियां हैं, चलो उनको ही ठीक किया जाए। अब ये थोड़ा सा वैसे रॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है, विश्व परिवर्तन से स्वयं परिवर्तन कभी नहीं होता। लेकिन चलिए ठीक है, ये बात ना करके हम एक विधि आपको बताते हैं कि अगर आपको किसी के संस्कार बहुत पॉजिटिव वे में चेंज करने हैं, एक्चुअल में जेन्युइन वे में, आप उसके शुभ चिंतक हैं ना कि अपने फ़ायदे के लिए, तो आप ये विधि अपना सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, एक बहन का भी एक अनुभव है। उसने सुनाया कि उस 2.5 साल का बच्चा है जो कि सिर्फ दूध पीता है, उसको भोजन वो करता ही नहीं था। तो उन्होंने बताया कि वो रोज़ सवेरे उसको 4 बजे सकाश देते हैं। 4 बजे वो सोया हुआ होता है, ये मेडिटेट करते हैं, उसको सकाश देते हैं और क्या संकल्प करते थे कि मेरा बच्चा भी भोजन कर रहा है, मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, भगवान की संतान है, आज से वो रोज़ भोजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने 21 दिन तक ये निरंतर किया है और मेरे बच्चे ने भी जादुई रूप से भोजन करना शुरू कर दिया है। अब धैर्यता की बात है, हम कितने धैर्यता से ये करते हैं। अगर धैर्यता हमारे अंदर नहीं है तो नहीं पॉसिबल है। 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर वही करने लग गए तो संस्कार किसी के परिवर्तन हो नहीं सकते। कैसे हुआ? प्रश्न ये कि वो कैसे होता है। अब देखिए क्या होता है कि जो हमारे संस्कार है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव होते हैं और सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे जागा ही रहता है, वो सोता नहीं है। लेकिन कॉन्शियस माइंड रात को सो जाता है। जब हम सोए हैं ना, तो कॉन्शियस माइंड सोया हुआ है, सबकॉन्शियस जागा हुआ है। तो इसका मतलब उसकी जो कैचिंग पावर होती है ना, जब सोए हुए होते हैं और ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पे सवेरे 4 बजे के आसपास और ज़्यादा होती है। तो उस वक्त अगर आप उसे कोई मैसेज देंगे, सबकॉन्शियस माइंड सीधा पकड़ लेता है, सीधा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो सोया हुआ है। अगर कॉन्शियस माइंड जागा हुआ हो तो वो क्या करेगा, आपके भेजे मैसेज को रिटर्न कर देगा। जैसे आप किसी को बोले, मानो आप तो बड़े सुखी हैं, और वो दुखी रहता है, तो आपको तुरंत वो बोल सकता है, या तो मुंह पे ही बोल देगा कहाँ मैं तो बहुत दुखी हूँ, या मन मन में बोलेगा ऐसी झूठ बोल रहा है, मैं तो इतना दुखी रहता हूँ, बराबर। तो कॉन्शियस माइंड ने बोला और वापस आपका वाइब्रेशन फेंक दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन सवेरे क्या है, सोया हुआ है कॉन्शियस माइंड, आपने बोला आप बहुत सुखी हैं, अंदर जाएगा सीधा। लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसमें 21 दिन लगते हैं, एकदम नहीं एकदम हो जाएगा, लेकिन ना 7 दिन में असर दिखना शुरू हो जाता है। तो हमने क्या करना है, जैसे मान लिया आपको अपने बच्चे के संस्कार बदलने हैं, वो बहुत शैतानी करता है। वैसे बच्चों की शैतानी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ माताएं बहनें बड़ी परेशान रहती हैं कि नहीं, संस्कार परिवर्तन होना ही चाहिए। तो आप ये विधि अपनाइए। तो क्या कीजिए, सवेरे उठकर 4 बजे उस बच्चे के पास बैठ जाइए। अगर सर पे हाथ रखना है तो सर पे हाथ रख लीजिए, नहीं तो दूर से भी कर सकते हैं। बड़े प्यार से एक थॉट क्रिएट करना है, बड़े प्यार से उसे देखना और थॉट क्रिएट करना, ये परमात्मा का बच्चा है, भगवान का बच्चा है। दूसरा थॉट, ये बहुत प्यारा है, प्रेम से भरपूर है, राइट। एंड तीसरा थॉट, ये शांत स्वरूप है, बहुत शांत है। और चौथा कह देना, ये आनंद स्वरूप है, अति आनंदित है। और 5वां, ये शक्तिशाली आत्मा है या शक्तिशाली मन का मालिक है। ये 5 थॉट क्रिएट कीजिए। पानी वहीं पे रख लेना, पानी को देखकर करना, और हो सके जैसे वो बच्चा सवेरे जागे पानी उसको पिला देना। ये सिर्फ बच्चे पे ही नहीं, आप किसी पे भी कर सकते हैं। और वो पानी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप पूछते हैं कई बार कि वो बंद करके रखना है पानी या खोल के, कैसे भी रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पानी को पिला दीजिए उसे, आप भी पी लीजिए, ये थॉट क्रिएट करके। लेकिन दिल से कीजिएगा,
जैसे कि अच्छा एक्टर एक्टिंग करता है ना, वैसे करना है, ठीक है। लेट्स मेडिटेट फॉर फ्यू मिनट्स। हम मेडिटेशन करते हैं इन्हीं स्वमान के, और आपको इसी तरीके से फिर करना है। तो सिट बैक, रिलैक्स होकर बैठे एकदम, और मुस्कुराते हुए उस आत्मा को, जो बच्चा है आपके घर में या आपके हस्बैंड है, वाइफ है, उनको देखें। वो सोए हुए हैं 4 बजे और आप उनके पास बैठे हैं। एंड क्रिएट अ थॉट, उसे देखते हुए, ये भगवान का बच्चा है। हर एक आत्मा परमात्मा की संतान है, ये भी परमात्मा का बच्चा है। फीलिंग के साथ उनसे कहें, आप बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, प्रेम से भरपूर हैं आप। बहुत प्यारे हैं आप। देखिए, उन्हें विजुअलाइज करें कि जैसे वो बड़े प्यार से आपसे बातें कर रहे हैं, आपके साथ भोजन कर रहे हैं, उनके कार्य व्यवहार में प्रेम भरा हुआ है। ऐसे विजुअलाइज करें थोड़ा। थॉट क्रिएट करें, आप बहुत शांत हैं। तो देखिए उनको अभी बहुत शांति से चलना, उठना, बैठना, बातें करना, बहुत शांत। आनंद स्वरूप हैं आप, बहुत आनंदित हैं। देखें, मुस्कुराते हुए, बिना वजह एक बच्चे की तरह झूमते हुए, खुश होते हुए। और कहें, आप बहुत शक्तिशाली हैं। तो देखें उन्हें हमेशा स्टेबल माइंड, एकदम स्थिर विजन बनाए कि स्थिर बुद्धि कैसा होता है, विजुअलाइज करें। विजन देखें, परमात्मा शिव बाबा से सुख शांति प्रेम की वर्षा उनके ऊपर, आपके ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर हो रही है। जैसे बूंदों में कोई भीगता है ना, वैसे सभी भीग रहे हैं। ओम शांति। ये अभ्यास कम से कम 21 दिन करना है अच्छे परिणाम के लिए, डेफिनेटली, लेकिन धैर्यता के साथ। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब हम किसी को सकाश देते हैं, जैसे थॉट हम किसी के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो उसका सबसे पहले फ़ायदा मुझे होगा। जैसे पानी पाइप से निकलता है तो पहले पाइप को अंदर से भिगो देता है, वैसे ये एनर्जी आपके मन से निकलेगी, आपके मन को तृप्त कर देगी, फिर दूसरों के पास जाएगी, दूसरों के मनों को तृप्त करेगी। तो ये बहुत अच्छा फंडा है, इसे आप अपनाइए और हमेशा खुश रहिए। ओम शांति।